इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। अब 17 मार्च को जो कार्यक्रम होने वाला है, इसकी थोड़ी सी रूपरेखा बताइए और इसमें वक्ता कौन होंगे मुख्य रूप से जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे। तो मेन वक्ता कौन है और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और इसके पीछे मतलब कुल मिला के मुद्दे क्या हैं जो मंच पे होंगे? देखिए, मुद्दे हमारे सामाजिक न्याय के हैं, चाहे वह अब जैसे मान के चलिए, एक तो यही मुद्दा है, मध्य प्रदेश में पेंशनरों का मुद्दा चल रहा है और तो ये समाज से जुड़ी हुई बात है। अब इसमें कोई कहे राजनीति, तो इसमें कोई राजनीति हो सकती है, लोगों के लिए राजनीति हो सकती है। भाई अगर हम वो बात कहते हैं सामाजिक संगठन के लोग, तो वो राजनीति हो जाती है। वही अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष का व्यक्ति बोलता है तो वो राजनीति, उनके लिए राजनीति तो राजनीति है। लेकिन अगर वो बात कह देते हैं कि अंतिम पायदान में भी हमारे समाज में भी लोग नौकरी करते हैं, मुद्दा यही है हमारा कि जो समाज में जितनी व्यवस्थाएं संवैधानिक व्यवस्था से सुचारू हैं उनको ही मुद्दा बनाएंगे। आरक्षण हो गया, हमारे बच्चों का 27% आरक्षण, जो हमारी अभी नियुक्तियां नहीं हो पा रही, बैकलॉग पद हो गए हमारे, और हमारी जातिगत जनगणना हो गई, राजनीतिक हिस्सेदारी हो गई, हमारी प्रशासनिक हिस्सेदारी हो गई। ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, आज हम कहीं भी जाते हैं हमारे लोग ही नहीं मिलते हैं। भाई एक ऐसी व्यवस्था चल रही है, और गालियाँ हम खा रहे हैं, जन्मजात गालियाँ खा रहे हैं, बोले आरक्षण खोर। भाई आरक्षण खोर, अगर हम आरक्षण खोर हैं तो आरक्षण चोर कौन है? वो आरक्षण चोर को भी तो सामने लाया जाए। भाई अगर आरक्षणधारी दिख नहीं रहे हैं डिपार्टमेंटों में, तो आरक्षण चोर कौन है फिर? वो तो साफ साफ है सामने। और क्या-क्या मुद्दे हैं? यही सारे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं। और जो यहाँ पर घटनाएं घटी हैं अलग अलग समुदाय के साथ में, जो मारपीट, लूटपाट और प्रशासन द्वारा जो प्रताड़ना मिली है, जो राजनीतिक प्रताड़नाएं मिली हैं, इन सारे मुद्दों पर ये बात होगी। और मुख्य वक्ता के रूप में जो हैं मंच की शोभा चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, और चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, तो सीधी सी बात है कि उनके नेतृत्व में और ओबीसी महासभा के समर्थन और सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। मंच पर अब रहेंगे हमारे जैसे और भी कार्यकर्ता रहेंगे, और तमाम आईडी प्रजापति भी काफ़ी उग्र दिखते हैं मंच पे, तो वो भी रहेंगे क्या? हाँ, अगर उनको निमंत्रण है तो बिल्कुल रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर जिसको आमंत्रण रहेगा वो लोग मंच पर रहेंगे। और भीम आर्मी के दोनों प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, और एक उनका राष्ट्रीय चंद्रशेखर जी मेन रहेंगे। मैन चंद्रशेखर जी रहेंगे। और चूँकि चूँकि आग्रह किया था, जो दलित परिवार के साथ जो घटना घटी थी और शादी के जो मंडप में तांडव हुआ था, तो उस समय पर उन्होंने आश्वासन किया था, हमारी बात हुई थी उस समय पे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है। और उसको अंतिम उन्होंने जो वो मुद्दा उठाया था चंद्रशेखर जी ने गड़ा गांव का, तो उसको लेकर भी शायद बात होगी, कुछ ऐसा होगा क्या? हाँ, उसकी न्याय को लेकर बात होगी, और वो पीड़ित परिवार भी मंच पर होगा, चूँकि उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से आगे, क्योंकि उसके बाद भी अभी उत्पाद हुआ है वहाँ पर गड़ा गांव में। चूँकि क्या होता है भाई, कमज़ोर व्यक्ति को ही सताया जाता है, उसको ही प्रताड़ित किया जाता है, उसको ही बयानबाजी। हाँ, वो तो अब कोई नई बात क्या है, वो तो सदियों से परेशान करते आ रहे हैं, वो नई बात थोड़ी ना है भाई। ये समाज को गाजर मूली बना के रखा हुआ है। आप देखिए, असल में आप ये बताइए, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको इस बात को क्लोज करो जी कि जो कार्यक्रम होगा उसमें मेन रूप से जो चंद्रशेखर जी हैं वो वक्ता होंगे, और जो गड़ा गांव में घटना हुई थी उसका मुद्दा उठाया जाएगा। हाँ, पीड़ित परिवार रहेगा, तो सीधी सी बात है, बेसिक मुद्दा वही है, पीड़ित परिवार का ही मुद्दा है, तो मुद्दा रहेगा। अब वो चंद्रशेखर जी किस तरीके से उसको उठाते हैं, वो समय का इंतजार करना पड़ेगा। हमें मंच पर जब आते हैं वो, तो फिर उस समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्या वक्तव्य तो रहेंगे उनके, क्या वो सहारा देते हैं उस पीड़ित परिवार को, क्या वो पर्सनल सहयोग कितने लोग आने वाले हैं पूरे कार्यक्रम में, कार्यकर्ताओं की भीड़ और ये तमाम चीज़ें, पंडाल कितने लोगों की कैपेसिटी का बनाया गया है? देखिए, पंडाल चूँकि हमारे यहाँ पे जो छतरपुर है वो भेल मैदान तो है नहीं है, और भोपाल की तर्ज पे तो है नहीं है, फिर भी एक अंदाज, तो जगह तो कम पड़ने वाली है। मेला ग्राउंड कम पड़ेगा। हाँ, मेला ग्राउंड कम पड़ेगा। मेला भाई, ये पार्टियों का मेला नहीं होने वाला है। पार्टियों में तो ये तो नहीं, वो निकल के आने वाले हैं लोग, इनको पैसे दे के नहीं बुलाया जा रहा है। भाई ना हमारे पास शासन है, ना प्रशासन है, ना हम किसी विभाग का उपयोग करते हैं। भाई शासन प्रशासन सत्ताधीन लोग तो अपने
सारे संसाधनों से आप देखते हैं, सारी व्यवस्थाएं जुटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का भाव है कि वाकई में बदलाव होना चाहिए, सामाजिक हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कितने लोगों के आने की उम्मीद नजर आ रही है? अब मैं गिनती ना बोलूँ, अभी पिछला कार्यक्रम भोपाल में हुआ था, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए, उससे कम नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से जो कार्यक्रम होने वाला है वो विशाल रूप रहेगा, और संकेत ये दिए हैं कि जिस तरीके से भोपाल में भीड़ देखी गई थी उसी तरीके से ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के इस कार्यक्रम में छतरपुर में भी पब्लिक देखने वाली है। तो इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसमें क्या मुद्दे रखे जाते हैं। और जो चंद्रशेखर आने वाले हैं वो खास इसलिए भी रहेंगे क्योंकि उनकी चर्चाएं छतरपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही हैं। वरदान एक्सप्रेस में फिलहाल राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।